सो फाइनली RTX 50 सीरीज इन द हाउस गाइज। और आज के इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि भाई मशीन ही ऐसे आई है। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप आई हैव टेस्टेड टिल नाउ, ASUS की तरफ से आने वाला ROG Strix G16 2025 एडिशन। तो करते हैं इस लैपटॉप की क्विक अनबॉक्सिंग और एक फुल रिव्यू, और मैं आपको बताऊंगा कि इसे लैपटॉप परचेज करना चाहिए, किसे लैपटॉप परचेज नहीं करना चाहिए। तो इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा आ जाता है इस लैपटॉप का बॉक्स। यहाँ पर बढ़िया आपको ROG Strix G की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कुछ बढ़िया से यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं गेमिंग वाले, और ROG का लोगो बढ़िया से यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है G615LR वाला मॉडल है 5070 Ti और इंटेल कोर अल्ट्रा 9। इसमें और भी मॉडल आते हैं, AMD वाले मॉडल भी आते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको कंपनी के बॉक्स के साथ। तो सबसे पहले देखो यार, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। जैसे मैंने लैपटॉप को ओपन किया, देखो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ना, एकदम लैपटॉप निकल के आपके पास आ रहा है, आओ चला लो मुझे ऐसा। तो लैपटॉप को साइड में रखते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिल जाता है। छोटा सा एक बॉक्स टाइप का है और यहाँ पर हमको इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बुकलेट्स, कुछ मटेरियल्स ये सब मिल जाता है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसका पावर एडाप्टर, और देखो ये जो है ना केवल 15 एम्पियर की है, तो जहाँ भी लेके घूमो 15 एम्पियर वाला जो कन्वर्टर होता है ना, उसको लेकर घूमना पड़ेगा। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर जो है 280 वॉट की भाई ये पावर ब्रेक आती है। 280 वॉट की पावर ब्रेक है और 280 वॉट के हिसाब से बिग साइज तो है लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इजीली इसको कैरी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भोपाल या इंदौर से हो तो वीडियो का ये पार्ट आपके लिए है। सो ये लैपटॉप मैंने लिया परफेक्टवेल कंप्यूटर से, जो एमबी का लीडिंग मल्टी ब्रांड कंप्यूटर आउटलेट है, और यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, साथ में कस्टम पीसी बिल्ड्स भी अच्छे प्राइसेस पे मिल जाते हैं। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी है, आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो और साथ में इंक्वायरी भी कर सकते हो। सो रिव्यू स्टार्ट करते हैं इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो देखो लास्ट ईयर से यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं डिजाइन में, कॉस्मेटिक चेंजेस, क्योंकि ASUS हमेशा हमें हर साल एक नया रिफ्रेश प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है। 2025 वाला ये लैपटॉप एक मिनिमल येट गुड लुकिंग डिजाइन के साथ आता है। इसकी टॉप प्लेट मेटल की आती है जिसमें जेफेरस वाली डिजाइन आती है, स्लैश वाली, और ROG का लोगो भी देखने को मिल जाता है। बैक लिड में ABS मटेरियल का यूज किया है, जिसे बड़ी आसानी से 2 स्टेप में रिमूव कर सकते हो फॉर क्लीनिंग एंड अपग्रेडेबिलिटी। आगे बताऊंगा वीडियो में। दोस्तों इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड बड़ा मजेदार है। कीबोर्ड में ना स्पेशल गेमिंग कीज दिया ट्रांसपेरेंट लुक के साथ, WASD और साथ में स्पेस बार को ट्रांसपेरेंट किया गया है, और साथ में इसका जो ट्रैक पैड है ना वो एकदम ग्लास पैटर्न के साथ आता है, तो बड़ा शानदार लगता है। बॉटम में ऑरा सिंक बार आती है ARGB वाली पट्टी, जिससे इसका जो लुक है एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है, और भाई क्या शानदार लगता है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। आगे बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें कुछ स्पेशल मोड्स भी आते हैं। सो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी अपने चैनल की तरह एकदम सॉलिड लगी मुझे। बॉडी फ्लेक्स जो एकदम मिनिमल सा मिलता है और कीबोर्ड फ्लेक्स नियर टू 0 है। 1 फिंगर से ओपन कर सकते हो इसे, क्योंकि इसके हिंज बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, स्टडी, और स्क्रीन वॉबल भी देखने को नहीं मिलता। अब ऐसी बिल्ड क्वालिटी अगर आपको इस लैपटॉप में मिल रही है तो यार वेट तो ज्यादा होगा ही। तो 2.65 kg का लैपटॉप है, एक्सक्लूडिंग इसका 280 वॉट का पावर एडाप्टर। उसके अलावा भाई 2.65 kg का लैपटॉप है, और सिर्फ एक सिंगल कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप में। सो 15.6 इंच डिस्प्ले इज नाउ आउट ऑफ ट्रेंड, और इस लैपटॉप में हमें मिल जाता है 16 इंच का डिस्प्ले, और इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ध्यान से सुनना। सो यहाँ में मिल जाता है 2.5K ROG Nebula डिस्प्ले, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला शानदार IPS लेवल का डिस्प्ले, जिसमें आता है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। डिजाइनर्स और एडिटर्स के लिए DCI P3 अप टू 100%, 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम, पेंटोन वैलिडेटेड G-Sync सर्टिफाइड डिस्प्ले। और क्या चाहिए भाई। लेकिन अगर OLED होता तो और मजा आता, लेकिन उसके भी अपने लिमिटेशंस है। गजब का डिस्प्ले भाई, 500 निट्स की ब्राइटनेस आती है, व्यू एंगल्स बहुत शानदार है, साथ में वर्चुअल असिस्टेंट पेड भी मिल जाता है, जो खुद ब खुद अपनी खुजली मिटाता रहता है। देखो कह रहा है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, तो यार कर लो सब्सक्राइब फिर। और ये जो न्यू जनरेशन के डिस्प्ले ना, यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रीन ब्लीडिंग या कलर बर्निंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलते, और अगर आप इसको टर्बो मोड पे यूज करोगे तो अपनी फुल ब्राइटनेस भी अनलॉक कर लेगा। अब उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए तुम और मैं दोनों यहाँ हैं, स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CPU, 8 परफॉर्मेंस कोर्स, 16 एफिशिएंसी कोर्स, और इसके एफिशिएंसी कोर्स बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। आगे बताऊंगा वीडियो में। अप टू 5.4 GHz का टर्बो बूस्ट ऑन परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4.6 GHz का ऑन एफिशिएंसी कोर्स, 36 MB ऑफ कैश साइज विद डेडिकेटेड एंट्री अप टू 13 टॉप्स। तो यहाँ पर आपको Co-Pilot तो मिलेगा, लेकिन Co-Pilot प्लस नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो Co-Pilot प्लस है उसको 40 प्लस टॉप्स की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होती है। RTX 5070 Ti आता है 12GB की VRAM वाला, जो इसका मेन हाईलाइट है। साथ में आपको ROG बूस्ट भी देखने को मिल जाता है। 140 वॉट की TGP प्लस 1565 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड, 32GB की DDR5 रैम आती है 5600 मेगा ट्रांस पर सेकंड वाली, जिसे आप अपग्रेड भी कर सकते हो अप टू 64GB तक। एक स्लॉट इसमें अवेलेबल भी है। एंड 1TB PCIe 4.0 SSD भी है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो, एक स्लॉट अवेलेबल है। तो इस लैपटॉप पे मैंने सारे प्रैक्टिकल बेंचमार्क टेस्ट रन किए और सबसे पहले देखो Cinebench R23 के स्कोर्स। तो दोस्तों यहाँ में लगभग स्कोर देखने को मिलता है सिंगल कोर 2212 और मल्टी कोर 37710। भाई साहब, हाईएस्ट ऑन अ लैपटॉप आई हैव एवर टेस्टेड। Cinebench 2024 में भी सिंगल कोर 134 और मल्टी कोर 188 आया है। नेक्स्ट है Geekbench 6 CPU और Geekbench 6 के Vulkan रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देता हूँ थोड़ी सी ज्ञान की बात। तो देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग GPU के लिए OpenCL स्कोर्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन OpenCL से अच्छा Vulkan है। क्यों है, उसका भी रीजन बताता हूँ। Vulkan का जो नया API है, मॉडर्न ग्राफिक्स और कंप्यूटिंग पावर के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से डिजाइंड है न्यू एज वाले GPUs के लिए। इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न GPUs हैं, जैसे कि 30 सीरीज हो गई, 40 सीरीज हो गई, 50 सीरीज हो गई, यहाँ पर ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको Vulkan से मिलती है। अब AI और ML वाले भाइयों के लिए ये Geekbench 6 AI के स्कोर्स, और इंटेल प्रोसेसर्स के लिए OpenVINO ONNX से ज्यादा बेटर है। और वो क्यों है, किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट है Geekbench 6 के ML वाले स्कोर्स। और लिटरली इस लैपटॉप ने सारे टेस्ट में एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस निकाला है। अब देख लेते हैं क्रिएटर्स और एडिटर्स के लिए टेस्ट, और ये रहा ब्लेंडर बेंचमार्क रिजल्ट जो मैंने GPU पे रन किया था। और भाई यहाँ भी एकदम कमाल के स्कोर्स हैं। एट लास्ट मैंने यूज किया था Puget बेंचमार्क DaVinci Resolve को यूज करके, और ये रहे उसके रिजल्ट्स। किसी भी लेवल की 4K एडिटिंग कर लो, कितनी भी लेयर रख लो, टाइमलाइन एकदम स्मूथ चलेगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो जो भी एकदम मक्खन चलने वाला है। सो 3D डिजाइनिंग होगी, वर्चुअल मशीन हो गया, AutoCAD हो गया, यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में कोई भी परफॉर्मेंस की कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट है भाई इस लैपटॉप की जान, RTX 5070 Ti के यूज करके गेमिंग टेस्ट करते हैं। तो चलो फिर हवेली पे। 3D Mark TimeSpy के अल्टीमेट स्कोर्स आए भाई, और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लैपटॉप इतना पावरफुल है। लेकिन देखो यहाँ पर ना एक सीन है, और सीन यह है कि 3D Mark TimeSpy 2016 में लॉन्च हुआ था। तो आज के लैपटॉप्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 3D Mark TimeSpy में अच्छे स्कोर्स लेके आना। तो TimeSpy के स्कोर्स तो देख ही लो, लेकिन हमें यहाँ पर टेस्ट करना है स्ट्रीट नोमैड। और स्ट्रीट नोमैड के रिजल्ट देखो, क्योंकि 2024 में लॉन्च हुआ था, और यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल के देता है लैपटॉप की। और अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं गेम प्ले की तरफ। सो फर्स्टली मैंने टेस्ट किया GT5 एनहांस्ड एडिशन, जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी DLSS और फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो रॉ परफॉर्मेंस हमें अच्छे से पता चलेगी, और इसे मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पर सेट कर दिया है। एवरेज FPS हमें अराउंड 77 to 80 मिली, और इसको अगर मैक्सिमम से एक लेवल डाउन कर दिया जाए तो डायरेक्ट 100 FPS का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। CPU और GPU के टेम्परेचर्स भी अंडर कंट्रोल थे। नेक्स्ट रेड डेड रिडेम्पशन 2, और बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है भाई ये। यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो आप, लेफ्ट में DLSS बैलेंस पर मैंने रखा है और राइट में DLSS को ऑफ पे रखा है। दोनों ही टाइम ग्राफिक सेटिंग्स मैक्सिमम पे थी, और FPS में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला हमें, अराउंड 15 to 20 FPS का ही डिफरेंस था बस। बट अगर DLSS को परफॉर्मेंस पे रखोगे तो डायरेक्टली अराउंड 30 FPS का डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। गोस्ट ऑफ तुशिमा भी टेस्ट किया था, बट उसकी फुटेज यार करप्ट हो गई, या रिकॉर्ड में पता नहीं क्या हुआ यार। तो हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं Cyberpunk 2077 के साथ। और यहाँ काफी ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने RTX ओवरड्राइव प्लस फ्रेम जनरेशन ऑफ पे रखा है, और राइट साइड में मैंने RTX ओवरड्राइव प्लस फ्रेम जनरेशन 4x पे रखा हुआ है। सो यहाँ क्लियरली 100 FPS का डिफरेंस दिख रहा है, और देखो फ्रेम जनरेशन को 4x से जैसे ही कम करोगे ऑब्वियसली FPS में डिफरेंस मिलता है। यहाँ मैंने मिनिमम और मैक्सिमम परफॉर्मेंस तुम्हें बताने की कोशिश करी है, हाईएस्ट सेटिंग्स पे जो ये लैपटॉप है कैसा अचीव कर सकता है। तो इस लैपटॉप में आती है 90 वॉट आवर की 4 सेल बैटरी, जो 0 to 50% चार्ज हो जाती है 30 मिनट्स में, और फुल चार्ज हो जाती है अराउंड 120 मिनट्स में। और बैटरी लाइफ का देखो सीन ऐसा है कि अगर एकदम लाइट यूजेज वाले टास्क करोगे, यानी कि एक्सेल चला लिया, मूवी देख ली, PPT बना ली, तो यहाँ पर इसके जो एफिशिएंसी कोर्स है वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और एकदम बेहतरीन बैटरी मिलती है इस गेमिंग कैटेगरी के फैट लैपटॉप में अराउंड 4.5 to 5 आवर्स की। और क्योंकि इसमें डेडिकेटेड मक स्विच है, तो आप इसको डायरेक्टली IGP मोड पे भी स्विच कर सकते हो, और वहां पर कुछ एक्स्ट्रा जूस आप इससे निकाल सकते हो। और अगर बैटरी पर बहुत ही ज्यादा हैवी टास्क करते हो तो अराउंड 2 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। बाकी तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के यूजेज पे। दोस्तों इस लैपटॉप का सबसे अच्छा पार्ट है इसके थर्मल्स, और वहां पर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। सबसे पहले तो दो चीजें, यहाँ पर मैंने एम्बिएंट रूम टेम्परेचर 25 to 26 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया इस लैपटॉप को, और सेकंडली मैंने इसका टर्बो मोड यूज किया है। तो सबसे पहले इसके इंटरनल्स देखो, यहाँ पर आपको ट्रिपल फैन देखने को मिल जाते हैं, और ROG इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम भी आता है, जो CPU और GPU दोनों को अच्छे से हैंडल करता है, और फैंस की नॉइज अराउंड 48 dB तक जाती है। बेंचमार्क्स एंड प्राइम 95 स्ट्रेस टेस्ट में इसके CPU का मैक्स टेम्परेचर 96 डिग्रीज पर गया, सिर्फ एक बार, क्योंकि टर्बो मोड के फैंस को किक इन होने में 2 to 3 मिनट्स लगता है। बाकी एवरेज टेम्परेचर देखो 87 है। कोर क्लॉक स्पीड भी ऑलमोस्ट 5.4 गीगाहर्ट्ज तक टच हुई है, और पावर भी 184 वॉट तक। और ड्यूरिंग गेमिंग CPU टेम्परेचर्स भी काफी स्टेबल रहे विद एन एवरेज ऑफ 68 डिग्री सेल्सियस, और TGP मैक्स 155 वॉट तक रीच हुई। और वहीं भाई GPU और भी ज्यादा स्टेबल है विद मैक्स टेम्परेचर ऑफ 82 डिग्री सेल्सियस विद एन एवरेज अराउंड 70 to 72 डिग्रीज ऑलवेज,
और TGP जो है वो मैक्स गई 157 वॉट। अब कनेक्टिविटी एंड अदर आइटम्स की बात कर लेते हैं। तो देखो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट, और पोर्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं 2.5G LAN पोर्ट, HDMI 2.1 पोर्ट, USB-A 3.2 Gen 2 पोर्ट, 2 Type-C Thunderbolt 5 पोर्ट विद 1 ऑडियो कॉम्बो जैक, और राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है 2 USB-A 3.2 Gen 2 के पोर्ट्स। तो ये पार्ट इस लैपटॉप को बहुत ज्यादा सुंदर बना देता है। तो यहाँ पर आता है 4 जोन RGB चिकलेट बैकलिट कीबोर्ड विद डेडिकेटेड को-पायलट की, और ऑरा सिंक RGB लाइट बार जिसको आप आर्मरी क्रेट से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक स्पेशल मोड भी आता है इंडिया वाला, जो बहुत ही ज्यादा कमाल लगता है देखने में। विंडोज हेलो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 प्लस ऑफिस 365 बेसिक। दोस्तों इस लैपटॉप में 2 पावरफुल डाउनलोड फेसिंग स्पीकर सुनने को मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प है, और मैक्स 80 dB की लाउडनेस भी सुनने को मिल जाती है। बेस थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे, लेकिन बाकी सब हाई मिड्स लो सब बढ़िया आते हैं। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो देखो इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो 2.6 लाख है, जो काफी ज्यादा हाई प्राइस है, और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस इन एवरी एस्पेक्ट इज टॉप नॉच। तो चाहे कैसे भी गेमिंग कर लो, एडिटिंग कर लो, 3D रेंडरिंग कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, भाई कोडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपको यहाँ पर निराशा बिल्कुल नहीं देगा ये लैपटॉप। और अगर इससे भी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो इसका एक बड़ा भाई आता है RTX 5080 के साथ। तो भाई पैसा है तो वो भी ले सकते हो, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, पैसा है तो लंबी लंबी रात है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो कैसा लगा, लैपटॉप कैसा लगा, या फिर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। साथ में इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, वहां पर DM करके भी अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं वहां पर भी रिप्लाई देता हूँ। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।